गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 एक पुरानी कथा के विषय में सीखेंगे। इसके लेखक हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी इस पुरानी कथा में क्या कहने जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि अति लोभ हानिकारक होता है। जब हम लोभ करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछुई। ध्यान से सुनो। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। व्यतीत करना, बिताना। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाना खाते के लिए कुछ पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी और ना कोई लालसा। लालसा माने इच्छा। तो किस तरह ये मछुआ मछली अपने मछली पकड़कर अपना जीवन बिताते थे। उनके लिए सर्दी गर्मी वर्षा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका कोई इच्छा नहीं था। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछली पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं की एक छोटी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए, जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? तो एक गड्ढा है और गड्ढे में कौन फंस गई है? मछली फंस गई है। वो मछुए को बुला रही है। मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दो। तो इस तरह से फंसी हुई मछली मछुए से कहती है। मछुए ने नीचे उतरकर लता को उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी पर तैरने लगी। तो अब मछली क्या हो गई, निकल गई और जाल में से निकलने के बाद वो पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए, इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ, नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दो। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। अब मछली क्या कह रही है कि मुझे अब कहाँ पहुँचा दो? नदी में पहुँचा दो, क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। यह कौन सी बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए, तू रोज़ यहाँ आकर आधा घंटा बैठा करता है, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज़ वहीं जाकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा,
तू रोज़ उसी एक घाट पर क्यों जाते हो। तो अब उनके बीच में बातचीत हो रहा है कि वह आटे की गोलियां क्या करे, लेकर आए, और वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता है और उन्हें खाकर मछली क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज़ उस घाट पर क्यों जाते हो। मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। निर्बुद्धि, जिसको कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धि रहित। वह क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। अब मछुए का कहना है कि मछली एक देवी है, उससे कुछ मांगो और वह तुम्हारी मांग क्या करेगी, पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी। मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिन के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ़ है। जा, मछली से कुछ धन मांग। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन ना देगी। मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति हो। जा, मछली ने कहा, यही मांग। मछुए की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वह बहुत है। परंतु मछुए ने उसकी बात ना सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति, मतलब अलौकिक शक्ति ली थी। यही नहीं, एक बार वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी। तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था, माने दिलासा। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से क्या कहा, क्या तू मछली को रानी ना बना देगी। मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने कहा, आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, रुष्ट माने नाराज, जा जा, अपनी झोपड़ी में जा। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यहीं कहानी का अंत हो जाता है। और जब उन्होंने एक के बाद एक मांग करने लगा तो मछली क्या हो गई, नाराज़ हो गई और फिर से वे अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। पुरानी कहानी है, इसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के लिए मनोरथों की सच्ची कहानी है। मतलब मन की कामना, आकांक्षाओं माने इच्छाओं का कब अंत हुआ। इच्छाओं की क्या कोई सीमा है। पर मछुए के भाग्य परिवर्तन का
पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा। सभी यह कह सकेंगे कि यह तो उसका ही दोष था। उसकी स्त्री को, किसका दोष है? स्त्री का संतोष ही नहीं थी। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती, मतलब बुरी दशा। मछुए ने शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा और इस तरह से मछुआ अपने स्त्री को क्या करता है, उनके ऊपर क्रोधित होता है, उससे बिगड़ पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम इसे पूरा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। होमवर्क कंप्लीट करें।